छोटी हो आपा। मुझे कहा था हम परियों के देश जाएंगे, अब पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ के चली गई। पापा पापा। नवाज, अरे मेरी बकरी गायब है। बड़े अफसोस की बात है। ओए तुझे बकरी की फिक्र है, उस पराई बच्ची की फिक्र नहीं। हाँ तो मर जाऊं मैं उसके लिए। अभी ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे खाला के घर पे छोड़ दिया। तो तुम्हारी शिकायत ना अम्मी से लगाऊंगी और वो तुम्हें अपने पास बुला के डांटेंगी। अच्छा क्या मेरू, आमिदा की ना यही सजा होनी चाहिए। आज ही की बात है, गली में महरो खेल रही थी और मेरी शाने पे आकर बोल लगी, नील पड़ गया। अब मियां उसकी ये उम्र नहीं है गली मोहल्ले में खेलने की। मैं तो यही कहूंगा कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दो। मेरू को घर छोड़ने गई थी। मैं मेरू को घर छोड़ने गई थी। आज फैसला ओके रहेगा, या तो तू हमेशा के लिए अपने बाप के घर जाएगी या फिर। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो शमसा बहन। मेरू अभी छोटी है, मीता ने इसका ख्याल रखना होता है। जहाँ इतने साल बर्दाश्त किया, बस कुछ वक्त और दे दो। मैं इसका रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं थक गई हूँ रोज रोज के रोने से। अच्छा ये लोग एक ही बार मेरा गला दबा के मुझे एक ही बार मारते। आज तुझे फिर वाले ने मारा है। मैं तुम्हें साथ लेके जाता, लेकिन नई जगह है, पता नहीं क्या हिसाब किताब होगा। मैं तुम्हें किसके भरोसे पे छोड़ के ड्यूटी पे जाया करूँ। अगर तुम मुनासिब समझो तो महरू को मेरे घर छोड़ दो। नहीं हाजी साहब, वो फातिमा बयान से बात हो गई है और मीदा भी इसरार कर रही थी कि महरू उसके पास रहेगी। उसने अपनी सास से भी बात कर ली है। हाँ बेटा, आज बैठो बेटा बैठो। और ले भाई शाइना, मैं तुम्हारे कहने से इसको ले तो आया, पर तुझे पता है कि मैं दिल से राजी नहीं था। अच्छा किया नवाज, मैं भी अकेली रहती हूँ, कुछ दिन मेरे भी अच्छे कट जाएंगे। पर वैसे भी मुझे पता तो है हम लोग तो बे औलाद है। और यही बात तो तेरी बहन कह रही थी कि आखिर उसकी भी भांजी है। अब देखना, उनका घर भी बहुत छोटा सा है और हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। देख शाइना, हम जब तक इसको रखेंगे ना, अपनी बेटी बना के रखेंगे, और जब इसका बाबा आ जाएगा तो मैं खुद जाके इसको इसके घर छोड़ आऊंगा। ओ नवाज, ये तू क्या बाबा की रट लगाया हुआ है? उनकी भी मजबूरी है जो उन्होंने भेजा है। और बस अब ये गली सड़ी बातें छोड़ और जाके कोई खाना शाना बना, और मेहमान है तेरी। हाँ, रात का सालन रखा है, गरम करके लाती हूँ। पैरों में भी ऐसी तकलीफ। क्या? इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना है। तेरी खाला बस जुबान की थोड़ी कड़वी है, ठीक है ना? अब इस घर में खुशी खुशी रहना है, ठीक है? शाबाश। कितनी बार पूछोगी माँ कैसी थी? माँ बिल्कुल मुझ जैसी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। झूठ, एकदम झूठ। पापा कहते हैं महरू तू बिल्कुल मेरी जहान आरा जैसी है, और पता है इसलिए वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार भी करते हैं। आप ही सच बताओ ना। नाजो कहती है कि माँ की गोद इतनी गर्म होती है कि ठंड महसूस ही नहीं होती। मैं कभी माँ की गोद में लेटी नहीं हूं ना, शायद इसलिए मुझे सर्दी भी ज्यादा लगती है। आप बताएं ना,
कैसी होती है माँ की गोद? माँ की गोद ऐसी होती है, जब आप उसकी गोद पे लेटते हैं ना, तो सारे अंधेरे गायब हो जाते हैं। और जब माँ सीने से लगाती है तो सारी महरूमी दूर हो जाती है। रूमी क्या होती है? महरूमी वो होती है जो दीमक की तरह नसीब को चाट जाती है। चलो सो जाओ मेहरू, कल सुबह जल्दी उठना है। कल हम कहाँ जाएंगे? परियों के देश। सच्ची? सच्ची। आज चंदा मामा, कल ना मैं परियों के देश जाऊंगी। माफ कर देना बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ। छोटी हो आपा, मुझे कहा था हम परियों के देश जाएंगे, अब पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ के चली गई। मेरी याद भी नहीं आई आपा, अपनी मेहरू की याद नहीं आई आपा। मेहरू, मेरे लिए नाश्ता बना दे। सुना नहीं? मेरे लिए नाश्ता बना दे। मेरे लिए नाश्ता बना दे। खाला, मुझे नाश्ता नहीं बनाना आता। सत्यानाश, कुछ भी नहीं आता इसको। और बात सुन, तुझे खाना बनाना नहीं आता ना, नाश्ता बनाना नहीं आता। चल उठ जा, सफाई कर, चल खड़ी हो जा, और फसल काटने भी जाना है। और बात सुन ले, मेरे मुर्गियों का दड़बा साफ कर देना। एक भी मुर्गी मेरी बीमार पड़ी ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी, समझ में आई? सुन रही है ना? अब खड़ी हो, चल खड़ी हो। खड़ी हो रही है या बताऊं? दड़बा क्या? खड़ी हो, चल उठ के सफाई कर, बहुत आराम कर लिया, चल। नवाब की बच्ची। मुझे नहीं रहना इनके साथ, ही डांटती रहती हूँ। मुझे अपने बाबा के पास छोड़ के आ जाए। अरे मेरा बेटा, अभी आपको नहीं छोड़ के आ सकता, तुम्हारे पापा काम से गए हैं। देखो जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं खुद छोड़ आऊंगा। शाबाश, रोते नहीं। अपने बाबा के पास जाना है, मुझे आपा की याद आ रही है। अरे मेरा बेटा, तेरी आपा के कहने से तो यहाँ पर लाए हैं। अब देखो ना, उनके घर में बहुत झगड़े होते थे और तुम्हारी आपा को डांट भी बहुत पड़ती है। तू चाहती है कि उसको डांट पड़े? हाँ, शाबाश मेरा पुत्र। अरे ये क्या तुमने शोर शराबा कर रखा है? क्या हो गया तुम्हें? हटो तुम,
इसको बस। खत मारी के जब से आई है जीना हराम करके रख दिया है। क्या हो गया? बस कर दे, तूने तो हमारा ही जीना हराम कर दिया है। तुम हट जाओ, मैं कह रही हूँ ना तुम हट जाओ। अरे जब से ये कमबख्त मारी है आई है ना, 1 मिनट का सुकून नहीं है मुझे। चल मेरा पुत्र, जा तू अंदर जा, शाबाश जा। तुम्हें बड़ी मोहब्बत आ रही है इससे। और बैठ जा, गुस्सा ठंडा कर, बैठ। गुस्सा ठंडा कर। हाँ, अरे मेरे सर पे एक मुसीबत लाके खड़ी कर दी। हमीदा, ओ हमीदा। हाँ मैं इधर हूँ, सब्जी छील रही हूँ। ये डाकिया तेरा खत लाया था, मैंने कहा मुझे दे दो, मैं ही दे दूंगी। मेरी लिए खत? किसने लिखा? बाबा का खत? अरे किसका खत था जो फाड़ दिया? बाबा का था। पापा खत फाड़ दिया क्यों? क्या जवाब दूं उनके सवालों का? मैं पहली मेहरू को लेके बहुत परेशान हूँ। तो तू एक काम कर, उनको बता दे। हाँ मीना, कह तो तुम सही रही हो, हम मिलके आ जाते। चल अब मैं चलती हूँ। चलो सही। क्या पट्टियां पढ़ा रही थी तुझे ये? और कहाँ जाने का बोल रही थी तू? बच्चे का ख्याल नहीं है तुझे? कुछ नहीं, मेहरू से। बस कर जा, एक बार कह दिया तुझे, कहीं नहीं जाना है। देख क्या रही है मुझे? काम कर अपना। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, वैसे मेरे इतना सर में दर्द रहता है। किसने कहा था तुम्हें इतना चीखने चलाने को? ले फड़, पानी पी। मैं नहीं पी रही। और बात सुनो, मैंने उसको अपनी सहूलत के लिए रखा था, उसके नखरे उठाने के लिए नहीं रखा था। वो क्या हो गया है तुम्हें? उसको बेटी समझकर प्यार दोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। वो देखना इतने दूर से आई है, फिर उसने कोई हमेशा के लिए हमारे पास थोड़ी रहना है, वो चली जाएगी। अरे जितने दिन के लिए भी आई है, अरे रहेगी ना तो क्या काम करेगी? मुफ्त की रोटियां नहीं डालने दूंगी मैं। वो शहीना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इमाम अली का इंतकाम तू इस मासूम से ले रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ शहीना, वो मुझे सब याद है कि इमाम अली ने तुम्हें छोड़ के जहांरा से शादी कर ली थी और तूने जहांरा को भी बहुत बुरा भला कहा था, और अब तुम वो बदला इस मासूम से लेना चाहती है। तू मुझे ताने दे रहा है? कोई ताने नहीं दे रहा, तुम्हें याद करा रहा हूँ कि तू उस वक्त भी गलत थी, आज भी गलत है। मगर मुझे अफसोस है कि तू आज तक वो बात नहीं भूली। ले फड़ पानी। मुझे नहीं पीना पानी, बड़े बड़े पानी पिलाने वाले। नवाज, अरे मेरी बकरी गायब है। बड़े अफसोस की बात है। ओए तुझे बकरी की फिक्र है, उस पराई बच्ची की फिक्र नहीं? हाँ तो मर जाऊं मैं उसके लिए। ना तुम्हें जरूरत क्या थी उसको बेचने की? उसको क्या पता, उसको सारे रास्ते थोड़ी याद होंगे, और वो भी एक दिन में। अरे बड़ी घुन्नी है वो, शक्ल से मासूम दिखती है। माजिद के साथ गई है। माजिद? माजिद तुम अकेले? मैं रुका है? वो कह रही थी उसके बाबा आएंगे। क्या? मेरू, मेरू, मेरू,
मेरू 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 बेटा मेरू 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 बेटा कहाँ हो मेरू 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 बाबा 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 काटा गया जोर से बाबा कहाँ फंस गई हूँ मैं किधर छोड़ के चले गए मुझे मेरू मेरू मेरे बच्चे तू कहाँ कहाँ रह गई थी तू मुझे पापा नहीं मिले चलो आओ मेरे बच्चे आओ आओ ओ बैठे बैठे रहो बेटा ऐला पढ़ ये चाय पी गरम गरम और अब मेरी बात सुन ले तुमने बिल्कुल जो है ना बिस्तर से नहीं उठना है ठीक है हाँ हाँ मैं तो डायन हूँ ना है इस पे जुल्म करती हूँ ना। ओए मैंने कब कहा तू डैन है मत बोल तो तेरा यही है ना। ओ बस कर तू तो हर वक्त लड़ने के मूड में होती है। ओ देखना मैं इसको कह रहा हूँ अगर ये चले फिरेगी तो पैर सूज जाएगा। हाय हाय चल पुत्र शाबाश चाय पी के आराम कर ठीक है और बिल्कुल इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है ठीक है। नवाज लगता है चला गया। उठ कहता मैं तो तुझे जाना नहीं है घर का छोटा मोटा काम कर। चल खड़ी हो बहुत मंजी तोड़ ली तूने। उठ खड़ी हो अब सोना नहीं। ओ देख भाई शहीना मैं आज ही मेहरू को उसके बाबा के पास छोड़ के आऊंगा। मेहरू ने मुझे बताया कि उसको जबरदस्ती यहाँ पर भेजा है। देख मैं किसी की बच्ची को उसकी मर्जी के बगैर नहीं रख सकता। और देख कल कलां को उसके साथ को 19-20 हो गई हम दोनों तो जेल में पड़े होंगे। कान खोल के सुन ले नवाज जो भी हो मैं मेहरू को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और देख शहीना और तू कल भी गलत थी तू आज भी गलत है।
उस वक्त भी मैं तेरे कहने से उसको लेकर आ गया था, मगर मैं अब उसको छोड़ के आऊंगा। बस जब तक हमीदा या शमसा आपा नहीं आ जाती ना, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने देती। वो देख, बेकार की जिद कर रही हो तुम और तुम्हारी आपा। और वो मासूम बच्ची है, बस कुछ खुदा का खौफ कर, रहम कर उस पे। अरे नवाज, तुझे तो बड़ी मासूम लगती है वो। मेहरू, मेहरू, एक तो मेरी बकरी नजर नहीं आ रही है। मेहरू, जी खाला। ये बता मेरी बकरी कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। जी खाला, वो एक बकरी आपकी वो खेल रही थी बाहर, हाँ तो बोल ना। वो ट्रक के नीचे आ। ट्रक के नीचे? अरे तू ट्रक के नीचे क्यों नहीं आ गई? हैं? तू ट्रक के नीचे आ जाती तो सही था। मनूस मारी कमबख्त, कैसे निकल। और देख, अगर मेरी बकरी नहीं मिली ना मुझे, फिर तुझे मैं और बताऊंगी। बकरी लेकर आ मेरी कहीं से। तू मर जा, वो अच्छा है। पापा मुझे ले जाए। मैंने पट्टी चेंज कर दी बेटा, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अब दोबारा कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाबा, नमाज का टाइम हो गया, अब नमाज पढ़ने में मेहरू के पास बैठ जाती हूँ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, खबरदार मेरे साथ बात करने की कोशिश की तो। अभी ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे खाला के घर पे छोड़ दिया। तो तुम्हारी शिकायत ना अम्मी से लगाऊंगी, वो तुम्हें अपने पास बुला के डांटेंगी। अच्छा क्या मेहरू, हमीदा की ना यही सजा होनी चाहिए कि अम्मी उसे अपने पास बुला लें। अब बहुत डांटे, बहुत डांटे। मैंने उनकी प्यारी पे इतना जुल्म कर दिया। आप ही अब रोए मत, मैं नहीं लगाऊंगी उनके हाथ से शिकायत। बस तुम दोबारा मुझे खाला के पास ना छोड़ना। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं खुद गर्ज हो गई थी। अब मुझे कमरे में लेके चलना बस। चल आ जाओ, आ जाओ।
आराम से आज। मैरू किधर है? बाबा मैंने उसको सुला दिया। ठीक है, तुम घर जाओ अपने, मैं भी जिंदा हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। बाबा बाबा मैं जानती हूँ जो गलती मैंने की है उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लें। बाबा आपने पूरी जिंदगी जो कहा मैंने सर झुका के वो मान लिया। आपने कहा जिस घर में डोली गई है वहीं से जनाजा निकले। शौहर ने कहा कि अगर घर में बसे रहना चाहती हो तो बहन को खाला के घर छोड़ दो। आपकी बात मानते हुए मैं उस जहन्नम में अब तक रह रही हूँ। शौहर की ना मानती तो वो आपके दरवाजे पे छोड़ जाता। आपका दरवाजा खटखटाते खटखटाते मेरे हाथ टूट जाते, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोलते बाबा। एक तलाक याफ्ता बेटी के लिए दिल और दरवाजे कौन खोलता है बाबा? बाबा आपके हुक्म की तामील, शौहर के हुक्म की तामील, सास की कड़वी कसीली बातें, हर चीज सुनती रही, हर चीज सहती रही। ये एक मजबूर बेटी की असल तस्वीर है बाबा। अब आप जो सजा देंगे ना मुझे दिल से कबूल है। मैं जानती हूँ बाबा मेरा गुनाह काबिले माफी नहीं है, लेकिन एक मजबूर बेटी को माफ कर दीजिएगा, मैं दिल से कह रही हूँ। बाबा बाबा मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अब नहीं बेटा, बेटा चाय रहने दो। बाबा बाबा मुझे माफ कर दे, मुझसे आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी बाबा। बाबा मैं मेरू का बहुत ख्याल रखूंगी। देखो बेटा, तुम माँ के एहसास को बहुत खूबी जानती हो। मैंने भी मेरू को माँ बन के पाला है। मुझसे उसका कोई दुख बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकता। उसका ख्याल रखा करो बेटा, रहना तो छोटी। आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। इमामदीन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जितना सोचता हूँ उलझता ही जा रहा हूँ। नौकरी की वजह से बहुत परेशान हूँ। फिर जाना पड़ रहा है मुझे। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ा मसला है। क्या सोच रहा है इमामदीन? तुम दोनों से अब क्या छुपा है? मेरी सोच का महवर मेहरू है। आपको तो पता है कि वो इस उम्र में है कि ना तो उसे मैं साथ लेके फिर सकता और ना ही उसकी शादी कर सकता। इमामदीन, तुम भूल रहे हो, जब तुमने अपनी बेटी हमीदा की शादी की थी वो भी लगभग इसी उम्र की थी। हाँ, लेकिन एकदम तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। यही है कि फिर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ।
घर के अखराजात कैसे पूरे करोगे? वो छोटी बेटी की जिम्मेदारी भी तो है तुम पे। तो फिर क्या करूं? एक हल है मेरे पास। अगर महरू को तुम मेरे पास नहीं छोड़ सकते तो मेरे पीरो मुर्शिद के पास छोड़ दो, वहीं पलती बढ़ती रहेगी। और भी बच्ची हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया हाजी साहब? अब मैं अपनी बेटी को किसी के घर छोड़ाऊंगा? भाई पीरी फकीरी में हमेशा से ऐसा होता आया है और अपने मुरीदों की बच्चियों से अक्सर शादियां करते रहते हैं, और तुम्हारी महरू से भी पीर साहब कर लेंगे। खैर तुम सोच के बता देना, मैं चाय लेकर आता हूं। इमामदीन, तुम ये सब कुछ करने का तो नहीं सोच रहे? नहीं, मैं कुछ भी कहने और करने के हालात में नहीं हूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रास्ता है, वो बेहतर रास्ता है। कोई अच्छा सा खानदान देख के उसकी शादी कर दो। देखो इमामदीन, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगा। अपनी बेटी को जहन्नुम में मत झोंको।